नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। 2024 के बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनाव निपट चुके हैं और अब बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में होने वाले हैं उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2 अक्टूबर 2022 को एक पदयात्रा के तौर पर शुरू हुआ जन सुराज इस साल 2024 में 2 अक्टूबर को संभावना जताई जा रही है कि पार्टी में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि आगामी जो 2025 के विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अपने जनसुराज को उतारने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। जो संगठन है उसको भी विस्तार दिया जा रहा है। लगातार सदस्यता अभियान जो है वो तेज कर दिया गया है। 1 करोड़ जनसुराजी बनाने का लक्ष्य रखा गया है विधानसभा चुनाव से पहले, और मुजफ्फरपुर में खास तौर पर इसको लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोग जो है जनसुराज को ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो या फिर जिला परिषद के सदस्य हो। तमाम लोग लगातार जनसुराज को ज्वाइन कर रहे हैं और हम एक ऐसे ही सदस्यता अभियान में आज पहुंचे हैं। आज तारीख है 20 जून 2024 की। क्या नाम है आपका? मैं राजीव कुमार। कहाँ से हैं? सकरा प्रखंड से है, बरियारपुर पंचायत। अलग अलग प्रखंड के तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जो जिले में जिनको मौका नहीं मिल पाया चुनावी राजनीति में उतरने का, वो जनसुराज लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। मुखिया सरपंच से लेकर जिला परिषद और जो भी जिला स्तर के लोग हैं वो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। जो कई अन्य पार्टियों में थे वो भी आ रहे हैं जनसुराज में। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? नहीं, एक जागरूकता तो है, बदलाव दिख रहा है। और जनसुराज जिस तरह से गांव गांव में घूम के घर घर पहुंच रहा है लोग और लोग को जागरूक कर रहे हैं। जो भी जनप्रतिनिधि है, या पंचायत स्तर के हो या जिला स्तर के हो, सब लोग से संपर्क करके और इससे जुड़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं और एक विजन दे रहे हैं कि अच्छा करेगा, भविष्य बिहार में बदलाव लाएगा जनसुराज। लोग में एक उत्सुकता है, प्रशांत किशोर के प्रति लोग का एक सोच बदला है राजनीति में, और निश्चित रूप से इसी कारण से लोग जुड़ना चाह रहा है। क्योंकि बिहार में राजद का शासन भी लोग देखा, जदयू भाजपा का शासन भी देखा है, बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ। जदयू का शासन है तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में सड़क उड़क में बना है, लेकिन जो रोजगार होना चाहिए था यहाँ से, बिहार से जो पलायन हो रहा है वो अभी भी जारी है। आज भी लोग मजदूरी करने बिहार से बाहर जा रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी का जो है कि भाई यहाँ बिहार का बच्चा बिहार में पढ़े, बिहार में स्वास्थ्य लाभ ले और बिहार में ही नौकरी करे, तो इससे लोगों में थोड़ा सा उत्सुकता है और लोग चाहता है कि एक मौका इनको भी दे। तो जिस स्तर से इनका प्रयास चल रहा है, जन जागरण चल रहा है, लोगों से मिलना है, हम लोग को लगता है कि कुछ परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन बिहार में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में देखने को मिलेगा। जी। 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में। कहीं ना कहीं जनसुराज तैयारी शुरू कर चुका है। प्रशांत किशोर की टीम जो है वो लगातार बढ़ रही है। युवा हैं आप, जनसुराज से जुड़े हुए हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सचिन कुमार है, सकरा बरियारपुर पंचायत से आते हैं। और एक तरह से जनसुराज जो आया है ना, जो पहले के मुताबिक जो सरकारें थी बिहार में, इस उसके मुताबिक अभी जनसुराज जो आए हैं, जहां तक उम्मीद दे रहा है युवा को, और जहां तक हो बिहार को जो प्लान के लिए रोकने के लिए, कि हमारे जितने भी युवा है, ज्यादा से ज्यादा युवा जो बिहार से जो प्लान करते हैं, उसके अपेक्षा ये जो उम्मीद है, मतलब कि उम्मीद जो है उस पर लोग को विश्वास हो रहा है। और हमें लगता है कि ये 2025 में जनसुराज एक अच्छी पार्टी बनकर उभरेगी और सरकार भी बनेगा, और जहां तक हो रोजगार और शिक्षा युवा को मिलेगा और यहाँ उद्योग भी लगेगा और प्लान नाम सफाई बंद हो जाएगा। नहीं, सरकार बनाने तक की बात जो है युवा कह रहे हैं जनसुराज सरकार बना लेगी, तो ये सरकार बनाने का दावा अभी से ठोका जा रहा है। जनसुराज में विस्तार हो रहा है टीम का। आप मुजफ्फरपुर के राजनीति में सक्रिय चेहरों में से आते हैं, लंबे समय से देख रहे हैं इस चुनावी राजनीति को जो जिले में घटी है। जनसुराज कहीं ना कहीं एक उम्मीद के तौर पर उभरा है। जनसुराज निश्चित उम्मीद के तौर पर उभरा है। जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें जनता को जागरूक बनाकर और जनता के बीच से सही सोच का चेहरा निकालकर और एक उचित मंच बनाकर और एक विकल्प कैसे दिया जाए, उसके लिए एक पहल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाला दिन जनसुराज का होगा। 2 अक्टूबर को पार्टी के गठन की बात सामने आ रही है।
हाँ, 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी नाम से इस पार्टी का गठन होना संभावित है। अभी आधा बिहार में पदयात्रा हो चुका है और लोगों की ये राय है, जहाँ जहाँ भी जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पदयात्रा किए हैं, वहाँ के लोग और दूसरे क्षेत्र के लोग भी, सबकी राय है कि पार्टी जल्द से जल्द गठित की जाए। तो 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा होने की संभावना है। हमने देखा कि पंचायत स्तर के नेता हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो या फिर जिला परिषद के चुनाव लड़ चुके लोग हों, जिन लोगों ने भी चुनावी राजनीति में अलग अलग पार्टियों में रहकर कुछ हासिल नहीं कर पाया या कह दिए गए कि किनारे पर लगा दिए गए, जब समय आया टिकट वितरण का उस वक्त कहीं ना कहीं किनारे लगा दिए गए, वो चेहरे सभी के सभी प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक भरोसा, एक उम्मीद लेकर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है 2025 में क्या असर डालेगा? सामाजिक राजनीतिक जो परिदृश्य है, उसमें जो लोग इस परिदृश्य को बदलना चाहते हैं, बदलाव के जो इच्छुक लोग हैं वो लोग भी, और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो लोग भी, तब मतलब परिवर्तन प्रेमी और चुनाव लड़ने के इच्छुक सब लोगों का एक समन्वय से सहभागिता हो रहा है और उसी के आधार पर इस पार्टी का गठन हो रहा है। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर? प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। क्या कहेंगे, प्रशांत किशोर ने 2 साल पहले 2022 में पदयात्रा शुरू की, जन सुराज का स्वरूप अब बदलने जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन हो सकता है, संभावित है। और इससे पहले मुजफ्फरपुर जिले में खासतौर पे हम देख रहे हैं कि सदस्यता अभियान जो है उसमें तेजी लाई गई है और बड़ी संख्या में चाहे पंचायत प्रतिनिधि हो, जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले लोग हों, अलग अलग सामाजिक राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ रहे हैं और बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं जन सुराज में। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो जन स्वराज अभियान जो है वो 2 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ है और प्रशांत किशोर जी लगभग 2 तिहाई जिलों से गुजर चुके हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक पूरे बिहार के जो जिले हैं उसको सबको प्रशांत किशोर जी ये कर देंगे। देखिए, जन स्वराज जो है उसमें जैसा कि इन्होंने भी बताया, जन स्वराज में 2 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके चाहने से नहीं होने वाला है। जन स्वराज में अगर उनको चुनाव लड़ना है तो जनता के बीच से उनका नाम आना होगा, इसलिए उनको काम करना है। और दूसरे लोग ऐसे हैं जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, हम लोग जैसे लोग हैं जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हुए हैं कि भाई कुछ नई बात यहाँ पर देखी जाए, जो नए चीज, जैसे चुनाव में खर्च बढ़ता जा रहा है उस पर कैसे अंकुश लगेगा। प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि और कुछ हमें आता हो चाहे नहीं आता हो, चुनाव लड़ाने आता है, ये तो सभी मानते हैं। प्रशांत किशोर जी एक तरफ ये कहते हैं कि उनको चुनाव लड़ाने आता है, लेकिन दूसरे तरफ ये भी कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ाने का मंत्र देता हूँ। काम करना उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि अगर किसी व्यक्ति को मंत्र दिया गया और मंत्र का वो ठीक से उपयोग और प्रयोग नहीं कर पाएगा, और मंत्र क्या है? जनता के बीच में रहना, जनता का विश्वास हासिल करना। तो अगर आप जनता का विश्वास हासिल नहीं करेंगे तो प्रशांत किशोर जी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। बहुत आदमी लोग इसके लिए भी इकट्ठे हैं कि जादू की छड़ी है, प्रशांत किशोर जी ऐसे छड़ी ये ऐसे सटा देंगे, हम विधानसभा में पहुंच जाएंगे। ये बात प्रशांत जी कभी नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं मंत्र दे सकता हूं, लेकिन आपको अपना प्रयास करना होगा। और वो प्रयास कैसे होगा? जब जनता को वो स्वयं जनता के बीच में जा रहे हैं। पदयात्रा के माध्यम से वो जनता के दिल को जीतने का प्रयास स्वयं प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। तो जब स्वयं वो इस काम को कर रहे हैं तो दूसरे आदमी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो लोग बिना जनता के बीच में जाए हुए चाहेंगे कि हम विधानसभा में पहुंच जाएं, लोकसभा में पहुंच जाएं, मुखिया हो जाएं। संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं। तो फिर वो क्यों घूमते? उनको घूमने की जरूरत नहीं थी, वो तो अपने घूम रहे हैं। इसलिए जिनको भी चुनाव लड़ना है या संगठन का भी काम करना है, उन सब लोगों को जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जनता के समस्याओं के लिए बोलना चाहिए मजबूती से, और तब जनता ये समझने लगेगी कि नहीं साहब, एक अल्टरनेटिव के रूप में जन स्वराज बिहार के अंदर आ गई है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि जन स्वराज का मुख्य फोकस अभी बिहार ही है, और बिहार में 2 महत्वपूर्ण चीज को मुद्दा बना के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है पलायन को रोकना, क्योंकि बिहार का पलायन जो हो रहा है, ऐसा दोनों पक्ष का, धनी लोगों का भी बाल बच्चे बाहर जा रहे हैं अपने अपने कारण से, और गरीब भी जा रहे हैं। लेकिन गरीब जा रहे हैं सिर्फ 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए।
तो हम ये चाहते हैं कि बिहार में ऐसी व्यवस्था हम करेंगे जब अगर हमारी सरकार आ जाएगी। वो ऐसे घर हैं आज भी बिहार में जहां दिया बत्ती जलाने वाला नहीं है कोई, तो इसलिए निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी एक समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए सारे लोग जो है सो प्रशांत किशोर जी को एक नेतृत्व, कोई तो नेतृत्व करेगा, नेता आगे बढ़ेगा तो नेतृत्व उनको दिया गया है और सब लोग मिल के प्रयासरत हैं कि बिहार की व्यवस्था बदले और बिहार में सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं सबको लोगों ने देख लिया है। तो एक बिहार के लोगों को एक आशा जगी है, ये हो सकता है कि जन स्वराज पार्टी कुछ नया करे। तो अगर, और हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि अगर जन स्वराज का फेल्योर अगर होगा तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखदाई क्षण होगा, क्योंकि फिर कोई दूर दूर तक इस तरह की पदयात्रा करके जन जन तक अपनी बात को पहुंचा के, शिक्षा के महत्व को बता के, लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग का और उसके महत्व को बताने का काम और प्रशांत किशोर जी के अलावा कोई दूसरा आदमी अभी कहीं ना कहीं बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। क्या 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई? बिल्कुल 2025 में हम लोग 243 के 243 सीट पर 242 नहीं, 242 माने एक भी सीट कम नहीं, सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पर कोई सीट नहीं रहेगा जिस पर जन स्वराज चुनाव नहीं लड़ेगा। इसी से गठबंधन। और चुनाव के हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी किसी से कोई गठबंधन नहीं, या तो हम लोग लड़ेंगे अर्श पर या फर्श पर, या तो हम अर्श पर रहेंगे नहीं तो फर्श पर रहेंगे, चाहे जीत हो चाहे हार। चाहे जीत हो या हार हो। जीत गए तो जन स्वराज आएगा, पलायन रुकेगा, स्थानीय रोजगार की व्यवस्था होगी, शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर 15 से 20 हजार रुपए रोजगार की व्यवस्था उनको की जाएगी और खोया हुआ जो गौरवशाली अतीत बिहार का था वह वापस आएगा। बहुत सारे मुखिया, पंच, सरपंच, जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले लोग जो कहीं ना कहीं इस चुनावी राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर जो शुभ नजर आते हैं, जो अन्य पार्टियों में रहते हैं, दलगत राजनीति वो करते करते थक चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको जन स्वराज में एक नई उम्मीद की किरण नजर आने लगी। बिल्कुल नजर आती है और जन सैलाब जो आज देख रहे हैं, मेरे ख्याल से बिहार का ये प्रथम जिला है जो आज जो है 100-200 से ज्यादा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो जिला पार्षद, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत के गार्जियन हैं, विधानसभा लड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग शामिल हुए हैं और आने वाले समय में ये परिवर्तन पूरे बिहार में नजर आएगा। जो ये नजर आ रहा है पूरे बिहार में नजर आ जाएगा, पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव ये दर्शाता है कि जनता जो बाकी पार्टी है उससे उब चुकी है और प्रशांत किशोर जी के पोस्ट धराशायी हुए हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे में। बिल्कुल और वही होने वाला है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी जनता की सरकार बनाना चाहते हैं और जनता की सरकार बनाएंगे। देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी जन स्वराज जब कायम किए 2 अक्टूबर को इसका घोषणा होगा, तो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी की सोच है कि 2025 में हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एक विधानसभा में हमारे 5-7 उम्मीदवार का नाम जा चुका है और भी लोग जो नए लोग जुड़ेंगे। जैसे राजनीति में पढ़े लिखे होशियार लोग बिल्कुल राजनीति से अलग होते चले गए, तो अच्छे लोगों को राजनीति में लाना है। अपराधी छवि के लोगों को हमको टिकट नहीं देना है, गलत प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देना है, साफ सुथरे लोगों को हम टिकट देंगे। और एक ब्लॉक में 7, 8, 10 जितने भी उम्मीदवार हैं उनका लिस्ट मैंने अभी तो एक राउंड में 5-7 जा चुका है और भी जाएगा। और 1 करोड़ जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, 2 अक्टूबर को जब इसकी घोषणा होगी उसके बाद हम लोग ब्लॉक बाई चुनाव कराएंगे। जो हमारे स्थापना के सदस्य रहेंगे उनके बीच कि आपके मीनापुर में ये 7 उम्मीदवार हैं, इनका 7 का वोटिंग होगा और अधिक वोट जिनको मिल जाएगा वो हमारे घोषित 1 साल पहले जन स्वराज के घोषित 1 साल पहले उम्मीदवार हो जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा है कि 2026 का जो चुनाव होगा पंचायत का, आज जो ये देख रहे हैं कि तमाम मुखिया, हारे हुए मुखिया, जीते हुए मुखिया,
जिला परिषद, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति जो यहाँ से जुड़ रहे हैं। तो हम लोग का ये मिशन है कि 2025 में हम जन स्वराज से वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद सबों का उम्मीदवार हम लोग जन स्वराज लड़ाएंगे और इसीलिए सारे लोग जुड़ रहे हैं। चूंकि सीटवा तो 243 है, लेकिन हमारे यहाँ उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी जो लोग आए हैं उसमें ज्यादातर उम्मीदवार आ रहे हैं, लेकिन एक विधानसभा में तो टिकट एक को देना है। तो जो काम करेंगे, मजबूत होंगे, उनको हम लोग जिताएंगे। जिनको जनता चुनेगी उसी को जन स्वराज टिकट देगा। 11 आदमी की कमेटी मुजफ्फरपुर में है, वही 11 आदमी की कमेटी तय करेगा। प्रशांत जी उसी को बोल देंगे। मेरा नाम मोहम्मद लाल बाबू हुआ, पूर्वी अनुमंडल अध्यक्ष मुजफ्फरपुर जन स्वराज। तो पदयात्रा के तौर पर शुरू हुआ जन स्वराज अब पार्टी में तब्दील होने जा रहा है। संभावित है 2024 के 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का गठन हो जाएगा और इससे पहले सदस्यता अभियान तेज कर दिया गया है। कहीं ना कहीं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने अपने संगठन के विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कहा जा रहा है जन स्वराजियों के द्वारा कि सभी 243 की 243 विधानसभा सीटों पर जन स्वराज चुनाव लड़ाएगा और किसी भी पार्टी से गठबंधन न तो चुनाव से पहले होगा न ही चुनाव के बाद होगा। आपको इस वीडियो के बारे में अगर कोई राय है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।